आध्यात्मिक होने का अर्थ है अपने भीतर सम्राट होना। कोई व्यक्ति अपनी पूरी चेतना में क्या किसी ऐसे जीवन का चुनाव करेगा जहां उसे कोई चीज किसी और से मांगनी पड़े। अध्यात्म कायरों और निकम्मों के लिए नहीं है। आप अपने जीवन में कुछ और नहीं कर सकते और सोचते हैं कि मैं आध्यात्मिक हो सकता हूं, तो यह संभव नहीं है। अगर आपके पास इस संसार के किसी भी काम को लेकर उसे बेहतर ढंग से करने की ताकत और हिम्मत है, तब शायद आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। आजकल पूरे समाज के मन में यही धारणा है कि सिर्फ निकम्मे और नालायक लोग ही अध्यात्म की तरफ जाते हैं। दरअसल इसकी वजह कि आज तथाकथित आध्यात्मिक लोग ऐसे ही हैं। ये लोग कुछ भी करने लायक नहीं हैं और बस एक गेरुआ वस्त्र पहनकर किसी भी मंदिर के सामने बैठ जाते हैं और उनका जीवन संवर जाता है। यह अध्यात्म नहीं है, यह वर्दी पहनकर भीख मांगना है। अगर आपको अपनी चेतना पर विजय पानी है, अगर आपको अपनी चेतना के शिखर पर पहुंचना है, तो वहां एक भिखारी कभी नहीं पहुंच सकता। मैं यह शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं जो धर्म और अध्यात्म को झुठलाकर सिर्फ एक अपना जीवन यापन करने के लिए कर्म ना करने से बचते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो लोग ऐसा मार्ग अपनाते हैं। भिखारी दो तरह के होते हैं, गौतम बुद्ध व उच्च स्तर के लोग उच्चतम श्रेणी के भिखारी हैं। दूसरे सभी निपट भिखारी। मैं तो कहूंगा कि एक सड़क पर भिखारी और राजगद्दी पर बैठा हुआ राजा दोनों ही भिखारी हैं, क्योंकि वे हर वक्त बाहर से कुछ मांग रहे होते हैं। सड़क पर भिखारी हो सकता है कि पैसा, भोजन या आश्रय मांग रहा हो, जबकि राजा हो सकता है जो कि किसी दूसरे राज्य पर जीत या सुख जैसी बेकार चीजों की मांग कर रहा हो। वास्तव में हर इंसान किसी न किसी चीज की भीख मांग रहा है। गौतम बुद्ध ने केवल अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगी, बाकी चीजों के लिए वे आत्मनिर्भर थे, जबकि दूसरे सभी लोग भोजन को छोड़कर बाकी सभी चीजों के लिए भीख मांगते हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक होने का अर्थ अपने भीतर सम्राट होना है। कोई व्यक्ति अपनी पूरी चेतना में किसी ऐसे जीवन का चुनाव करेगा जहां उसे कोई चीज किसी और से मांगनी पड़े। हालांकि इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना है। पारस्परिक निर्भरता हमेशा होती है, लेकिन आपके भीतर सभी चीजें मौजूद हैं। आपको इन्हें बाहर नहीं खोजना है। यहाँ तक कि किसी भी संग साथी की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर दूसरे इंसान को इसकी जरूरत है तो आप उसे साथ दे सकते हैं, लेकिन आपको किसी के संग की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप भीतर से भिखारी नहीं रह गए हैं। हो सकता है कि केवल बाहरी चीजों के लिए आपको बाहर संसार में जाना पड़े। यही परम मुक्ति है। अगर आप शिव से मिलना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि उनकी शर्तों पर मिला जाए। वे एक निपट भिखारी से मिलने नहीं आने वाले। आप या तो उनसे उनकी शर्तों पर मिलें या बस विसर्जित हो जाएं। बस यही दो रास्ते हैं। यही ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का मतलब है। देखने में प्रेम या भक्ति मार्ग बहुत ही आसान लगता है। यह आसान है भी, लेकिन इस मार्ग पर ज्ञान मार्ग की अपेक्षा कहीं ज्यादा गड्ढे हैं जिनमें गिरने का खतरा बना रहता है। ज्ञान मार्ग पर आपको पता होता है कि आप कहां जा रहे हैं। अगर इस राह पर आप गिरते हैं तो आपको पता चल जाता है। भक्ति में कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप किसी गड्ढे में गिर जाएंगे तब भी आपको इसका एहसास नहीं होगा। यह ऐसा ही मार्ग है।
आप अपने बनाए भ्रमों के जाल में फंसे होते हैं, आपको और पता चलता ही नहीं। ज्ञान में ऐसा नहीं होता है। हर एक कदम जो आप बढ़ाते हैं आपको पता होता है, विकास के हर कदम के बारे में आपको जानकारी होती है। इतना ही नहीं, हर एक कदम जो आप पीछे की तरफ बढ़ाते हैं वह भी ज्ञात होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन यह बहादुरों का रास्ता है, कायरों का नहीं। हालांकि हर इंसान में यह करने की संभावना है। अगर इंसान अपनी सीमाओं से ऊपर उठ जाए तो उसमें इसे करने की क्षमता है। बात सिर्फ इतनी है कि इसे करने की उसकी भीतर की अटूट चाह होनी चाहिए। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। आपके लिए जो चीज सबसे अहम है, आपकी सारी ऊर्जा अपने आप उसी तरफ मुड़ जाती है। इंद्रियों के सुख के पीछे भागने वाले लोग सोचते हैं कि कैसे ज्यादा मजे किए जा सकते हैं। जो लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं वे ज्यादा से ज्यादा पैसे के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में उनकी ऊर्जा भी उसी तरफ जाती है। ठीक इसी तरह जो अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहता है उसे अपने मन में इसे वैसा ही बनाना होगा कि यही सर्वोच्च है। उसे सोचना होगा कि यही पहली और अंतिम चीज है जो मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। फिर स्वभावतः उसकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लग जाएगी।